हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। 3 जिलों में 4,802 से ज्यादा लोगों का सत्यापन हुआ है। 724 मुकदमे दर्ज हुए, 511 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार हुए हैं। 10 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए, 9 पर कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। 10 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 जिलों में 4,800 से ज्यादा लोगों का सत्यापन हुआ है। दस बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए, जबकि 9 पर कार्रवाई जारी है। में उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? जैसे पूजा मोहन पांडे, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू किया था, जिसके तहत 511 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 4,802 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफिक चेंज है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग भी इसकी अस्मिता के साथ ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में लोगों को बरगला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो और जिसका मुजाहरा भी देखने को मिला है ऑपरेशन कालनेमी के तहत, जो बड़ी कार्रवाई हुई है पूरे प्रदेश स्तर पर। अगर मैं आपको बताऊं कि पूजा की जिस तरीके से अगर 13 जनपद है उत्तराखंड में और वहां पर अगर अरेस्टिंग का डेटा आपको बताऊं तो हरिद्वार जिले में 715 मामले ऐसे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 305 की गिरफ्तारी हुई है ऑपरेशन कालनेमी के तहत। इसी तरीके से देहरादून जनपद की अगर हम बात कर लें तो 1711 व्यक्तियों को सत्यापन करते हुए 206 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें 9 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 380 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर, जो मैदान का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर भी 220 व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश स्तर पर अब तक 4,802 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन, 724 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 511 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके उलट अगर देखा जाए तो 19 बांग्लादेशी ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और जिसमें से 10 बांग्लादेशियों को रिपोर्ट भी किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई। रजनीश, इस पूरे मसले में देखिए, बीते दिनों हिंदू संगठनों की तरफ से जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी और उन्हें वापस डिपोर्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस हो रहे थे। तो क्या उस प्रदर्शन के बाद ये एक्शन हुआ है या फिर ऑपरेशन कालनेमी जो पहले से चल रहा था उसमें ये सिर्फ एड ऑन है? चल रहा था उसी में ये एड ऑन है। जो 19 बांग्लादेशी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इसमें से 10 को डिपोर्ट किया गया। ये अवैध रूप से भारत की सरजमी पर रह रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये जो ऑपरेशन कालनेमी है ये लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से लोग धर्म की आड़ में जो कालनेमी है, जो सनातन धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं और अपना अलग एजेंडा चला रहे हैं, पाखंड को फैला रहे हैं, धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों को किसी भी सूरत हाल में उत्तराखंड की देवभूमि में कोई जगह नहीं है, किसी प्रकार से इनको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए, पूरी देवभूमि में जो भी लोग अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे कानूनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में